दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे ड्राई आयरन को रिपेयर करके। इसे मिजिस्त्री भी कहते हैं, लोहा भी कहते हैं। आपके एरिया में ये कौन सी नाम से प्रसिद्ध है, हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस ड्राई आयरन में लाइन नहीं आ रही है, ना ये गर्म हो रही है। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक 220 वोल्ट का बोर्ड। इस बोर्ड में यहाँ पे लाइन है। इस बोर्ड में हम इसको लगा देंगे। लगाने के बाद में इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक रोटेट स्विच है। इस स्विच से ऑफ भी हो जाती है और कम ज्यादा इसका हीट भी इसी से होता है। तो इसको नचाकर यहाँ से देखेंगे, देखिएगा इसमें कट सी आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ पे एक इंडिकेटर जलती है, वो इंडिकेटर भी नहीं जल रही है। और इसको हीट की बात करें तो यहाँ से हीट भी नहीं हो रही है। तो चलिए इसको हम लाइन बोर्ड से निकालते हैं। लाइन बोर्ड से निकालने के बाद में सबसे पहले आप मल्टीमीटर से इसको कंटिन्यूटी यहाँ पे मिलाकर देख लीजिएगा कि कंटिन्यूटी आ रही है या न आ रही है। तो आप मल्टीमीटर अपना लीजिएगा और इसको कंटिन्यूटी मोड पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, बजर मोड पे। और देखिएगा इसमें 3 पॉइंट है, एल है, एन है और यहाँ पे ई लिखा होगा। तो ई वाला को छोड़ दीजिएगा, नहीं अर्थिंग वाला को छोड़ दीजिएगा। एल और एन की पॉइंट पे यहाँ पे रखकर इसमें कंटिन्यूटी देखिएगा। तो अगर मल्टीमीटर में बीप की आवाज आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है, तो ये ओके है, नहीं तो खराब है। तो इस प्रकार की जितने भी ड्राई आयरन है, तो इसमें प्रॉब्लम आती है ज्यादातर तार की। क्वाइल बहुत कम ही खराब होता है। तो आपको खोलना है पहले और इस वायर को चेक करना है। तो इसको खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा स्क्रू दिया है, इस स्क्रू को खोल लेना है। तो चलिए इसको फटाफट हम यहाँ से खोल देते हैं। यहाँ से इसको खोल दिए, उसके बाद में इसमें का स्क्रू निकल गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसको बाहर निकाल देना है। अब इसके अंदर देखिएगा तो इस वायर में अंदर 3 वायर पतला पतला सा लगी हुई रहती है। तो तीनों वायर का कनेक्शन इसमें की हुई रहती है। एक वायर जो अर्थ का है, बॉडी के साथ रहती है, और 2 वायर है, एक न्यूट्रल और एक लाइन की रहती है। तो यहाँ पे पहले 2 स्क्रू दी हुई है, दोनों स्क्रू को यहाँ से खोल लेते हैं। चलिए इसको खोल लेते हैं ताकि यहाँ से चेक करने में सावधान रहेगी। यहाँ से हम अच्छी तरीका से इसको चेक कर लेंगे। तो इसको यहाँ से खोल लिया, अब इसको बाहर यहाँ से निकाल लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखिएगा एक जो ये हरा कलर का तार है, ये बॉडी के साथ में अटैच है, और एक रेड और एक ब्लैक, दोनों पॉइंट इसके अंदर यहाँ पे जोड़ी हुई है। तो इस दोनों पॉइंट से लेकर यहाँ तक इस वायर को पहले चेक करना है। तो मल्टीमीटर से ही इसको चेक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरह मल्टीमीटर रख दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक पॉइंट पे इस तरह पकड़ना है, एक प्रोब को। देखिएगा हम थोड़ा इधर रख दे, इस तरह शायद आपको दिख रहा होगा। जहाँ पे एल लिखा हुआ है, एल वाला पॉइंट पे एक प्रोब को रखेंगे और दूसरी प्रोब को जहाँ पे दोनों तार कसा हुआ है एल और एन की, दोनों पॉइंट पे इस तरह सटा कर देखेंगे। तो देखिएगा एक पॉइंट पे यहाँ पे कुछ कंटिन्यूटी मिल रही है और दूसरे पॉइंट पे नहीं मिल रही है। बल्कि यहाँ पे इस वायर की कंटिन्यूटी जब हम चेक कर रहे हैं तो इसको एक आ जाना चाहिए और बीप की आवाज मल्टीमीटर से आनी चाहिए। और दूसरे पॉइंट पे हम सेम तरीका से यहाँ पे रख लेंगे और फिर इसमें कंटिन्यूटी मिलाकर देखेंगे। तो दूसरे वाला तार में देख रहे हैं तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, बिल्कुल ये खराब है। यहाँ पे देखिएगा अर्थ का अगर मिलाकर देखें तो अर्थ देखिएगा, अर्थ वाला वायर बिल्कुल ठीक है, बीप की आवाज आ रही है। तो यानी इस वायर में प्रॉब्लम है। तो आपको फिजिकली पहले इस वायर को देखना है। तो आप ध्यान से क्या कीजिएगा कि यहाँ पे इसको वायर को चेक करने के लिए इस तरह फिजिकली यानी आंखों से पहले ध्यान से इसको देख लीजिएगा कि कहीं से वायर कटा हुआ तो नहीं है, कहीं से जला हुआ तो नहीं है। तो इस तरह आप बारी बारी से पूरा वायर को देखिएगा। तो इस तरह जब देखते देखते जाइएगा तो कहीं भी वायर आपको लीकेज जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जगह पर ये वायर कटी हुई है, यानी पूरी तरह जल चुकी हुई है। तो इस वायर को क्या करना है, तो ये नजदीक से जली हुई है ना, तो इतना दूर से हम वायर को काट लेंगे तो इसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, क्योंकि पूरा वायर तो खराब नहीं होगा। तो यहाँ से चलिए हम कटर से पहले इसको कट कर लेते हैं। ये ऊपर से रेशम का धागा लिपटी हुई रहती है, ये बहुत हार्ड रहती है, ये जल्दी नहीं कटती है। तो ध्यान से देखिएगा, इस तरह हम इसको इतना दूरी से कट लिए। अब इससे आगे ये खराब होगा
तो अब क्या करना है, ये जो रबड़ का दी हुई ना, रबड़ को इसमें पहले लगा देना है। इस तरह लगा दीजिएगा, तब कनेक्शन कीजिएगा ना तो ये काम आएगा, फिर इसको हम यूज में ले सकते हैं। अब ये ऊपर से रेशम का जो धागा लेपटी हुई ना, इसको यहाँ से खोल देना है, खोल कर और इसमें का वायर निकालना है। इसमें से 3 वायर आपको निकलेगा। तो चलिए हम जल्दी जल्दी इसको थोड़ा दूर तक खोल लेते हैं। लगभग इतना दूर तक हम इसको खोल लेंगे। इतना दूरी तक इस वायर को हमने खोल दिया। उसके बाद में जो वायर आप खोले हैं, इसमें का धागा ये यहाँ पे बची हुई है, तो इस धागा को यहाँ से कट कर लेना है, ताकि इस धागा को अब इसमें कोई काम नहीं है। जितना दूर तक हम इस वायर को खोलकर इसके अंदर वाला वायर को निकाले, तो इस तरह हमने इसको खोल दिया। उसके बाद में डायरेक्ट यहाँ पे तो कोई भी स्क्रू शायद नहीं पहुंच पाएगा, जो इसको यहाँ से हम खोल सकते हैं। चलिए देखते हैं इस तीनों वायर को खोलने का तरीका। तो इसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा वायर कहाँ पे कसी हुई है। तो रेड वाला वायर इस साइड है, ब्लैक वाला वायर इस साइड है, और ये ब्लू वाला वायर यहाँ पे लगी हुई है। तो इस तरह पहले इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में चलिए इसको यहाँ से हम खोल लेंगे, शायद खुल जाएगा। तो तीनों स्क्रू को हम जल्दी जल्दी इसको यहाँ से खोल लेते हैं, और कस कर इसको चेक करके हम आपको दिखाएंगे ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। हम साथ में ये भी दिखाएंगे। तो इस तीनों तार को इसके अंदर से जब खोल दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा एक तार पकड़ने वाला रिपीट इसमें लगाई हुई रहती। ध्यान से देखिएगा, शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपके पास इस तरह का रिपीट है तो आप इस वायर में लगाकर इसको डायरेक्ट कस सकते हो। अगर रिपीट नहीं है तो कैसे कसना है लगाकर तार, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर इस रिपीट को आप चाहते हो कि इसके अंदर से खोलकर तार निकालकर हम दोबारा यही रिपीट को यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हो, लेकिन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये सब चापा हुआ रहता है, ये दबाया हुआ रहता है, ये जल्दी नहीं निकलता है, और निकलता भी है तो ज्यादा टूटने की चांस रहती है। तो इसको तो हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसको निकालेंगे तो भी ये टूट जाएगा। तो हम डायरेक्ट इस वायर को इसमें जोड़ेंगे। तो पहले प्लस और माइनस की दोनों तार को जोड़ना है। तो आप क्या कीजिएगा कि पहले इतना दूरी तक इसको छील देना है, इस तरह छील दीजिएगा, थोड़ा ज्यादा ही छीलिएगा। देखिएगा कुछ इस तरह छील देना है, और जिस तरह रिपीट था ना उसी तरह इसको गोलाकार में बनाना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह बनाना है। इस तरह पहले बांट दीजिएगा रस्सी की तरह, और इस तरह गोलाकार में बना दीजिएगा, ताकि इसमें ये स्क्रू आ जाए आसानी से। इस तरह माप लीजिएगा, तो सेम उसी तरह ये हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में ये माइनस वाला तार है, उसी तरह आपको यहाँ से इसको भी छील देना है, और छीलने के बाद में इस तरह पहले रस्सी की तरह बांट दीजिएगा। बांटने के बाद में उसी तरह गोलाकार में बना दीजिएगा। तीनों तार को सेम टू सेम बना देना है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमने तीनों तार में इसी तरह गोलाकार बना दिए। अब इसको इसमें कसना है। तो इसको क्या कीजिएगा कि आपने देखा कि माइनस का तार किस बगल था और प्लस की तार कहाँ पे था, सभी को उसी तरह पहले कस लेना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे कस लेते हैं। अगर खोलने कसने में आपको यहाँ से इस स्क्रू को दिक्कत हो रही है, तो इस बॉडी को ऊपर वाला को खोल सकते हो। यहाँ पे 2 स्क्रू मिलती है, और इसको जब हटाइएगा ना ये नॉब को, तो इसके अंदर एक स्क्रू मिलेगा, तो ये बॉडी बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार का सेटिंग सभी आयरन में रहती है। फिलहाल थोड़ा आगे पीछे स्क्रू इसमें दी हुई रहती है। तो चलिए इस तीनों स्क्रू को हम जल्दी जल्दी यहाँ पे कस लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों तार को देख सकते हो जिस तरह कसा हुआ था, सेम तरीका से यहाँ पे इसको कस लिए। अब यहाँ पे इसको सेट कर लेना है, जिस तरह ये पहले सेट था सेम उसी तरह इसको भी सेट कर लेना है। तो इस स्क्रू को सीधा करके यहाँ पे हमने कस दिया। अब इतना तो हो गया। अब चलिए इसको हम कंटिन्यूटी यहाँ पे देख लेते हैं, शायद ये इतना ही से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो मल्टीमीटर को यहाँ बजर मोड पर ही हम रखेंगे, और इस L और N वाला पॉइंट पे इस दोनों प्रोब को सटाकर देखेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे 0.74 पॉइंट कंटिन्यूटी मिल रही है, यानी इतना कंटिन्यूटी कॉइल का पॉइंट है। ये बिल्कुल 100% ओके हो गई। अब चलिए इसको हम बोर्ड में लगाकर चेक करके देखते हैं। मल्टीमीटर को साइड में रखते हैं। अभी ये चेक करके बाद में ये ऊपर वाला ढक्कन को भी लगा देंगे। तो इसको चेक करने के लिए मेन बोर्ड लेंगे, और डायरेक्ट मेन बोर्ड में इसको लगाएंगे, क्योंकि ये सीरीज बोर्ड से चेक नहीं हो पाएगी। तो चलिए इस मेन बोर्ड में देख सकते हो लाइन है इस बोर्ड में। अब चलिए हम इसको प्लग को लगाते हैं। प्लग को जैसे इसमें लगाएंगे, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें लाइट आ गई, यानी ये गर्म होने लगी। अब इससे जितना कम ज्यादा इससे नचाकर चाहते हो कि इसको हीट रखे, उतना कम ज्यादा करके इसको हीट रख सकते हो। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये पूरी तरह हीट अब ये होने लगी।
ये चलिए हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगाकर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जैसे हम पेस्ट रखेंगे, जो सोल्डिंग करने वाला पेस्ट है, यहाँ पे देख सकते हो ये पूरी तरह पिघल जा रही है, देख सकते हो। इसका मतलब कि ये 100% अब गर्म ये होने लगी। देख सकते हो ये पूरी यहाँ से अब पिघलने लगी, यानी ये अब गर्म होने लगी। ये पूरी तरह हीट हो गई, यहाँ से लाइन कट कर दिए। अब उसके बाद इसको कसना है। उससे पहले चलिए, ये पूरी तरह हीट हो गया है, इसको 2 मिनट पहले रख देते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार का प्रॉब्लम आपके भी आयरन में आए तो आप इसको बहुत आसानी से अपने घर पे ही ठीक कर सकते हो, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो। अगर इसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो ये अपने घर पे ट्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको हाई वोल्टेज का शॉक भी लग सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।